जिंदगी में कब और क्या हो जाए हम कुछ नहीं जानते, और कभी कभी ऐसा भी होता है जो हमने सोचा भी नहीं होता। और ऐसा ही कुछ मेरी जिंदगी में भी हुआ। जो ख्वाब मैंने देखे थे वो कई साल बाद सच हो गए। मैं इस लम्हे का कितने सालों से इंतजार कर रही थी। अब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, लेकिन मेरे भाई और बाबा मुझे इस्तांबुल भेजना ही नहीं चाहते थे। मेरे वो ख्वाब जिनका मेरे बाबा ने कभी साथ ही नहीं दिया, और वही बाबा आज मेरे सामने खड़े हैं। और केनान की जगह शिवान मेरे सामने बैठा हुआ है, जिसका मैंने सोचा भी ना था। 10 दिन में तुम्हारी शादी है। दो शादियां हो रही हैं। मेरी शादी होने वाली थी। एक मिनट रुको, मैं इससे शादी क्यों कर रही हूँ? मेरी बात सुनो, तुम खुद ही बताओ, हम दोनों शादी कैसे कर सकते हैं? यानी हमने कब ऐसा चाहा था? हम तो सिर्फ मंगनी होने का गेम खेल रहे थे। और देखो ये क्या हो गया, हम शादी कर रहे हैं। हाँ, नहीं, हमें इसको फौरन यहीं रोकना होगा। अंदर जाके सब सच बता देते हैं ताकि ये गेम यहीं खत्म हो जाए। एग्जैक्टली। अरे ये तो बस ऐसे ही है। ये बताएं बच्चे कहाँ रह गए? अरे वो लोग कहाँ रह गए? आए नहीं अभी तक। हाँ? अरे ये देखो ये लोग आ गए। शिवान कहाँ है? वो आ रहे हैं, लेकिन मैं आप सबसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। क्या बात है? देखिए, मैं इस बात के लिए आप सबसे माजरत खा हूँ, लेकिन मैं यानी तो हम सादगी से शादी करेंगे। क्या? हमने तो कुछ और सोचा था। मैंने तुमसे कहा था कि हमारे घर वाले नहीं मानेंगे, अम्मी नहीं मानेंगी, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी। अब आप ही बताइए मैं क्या करता। लेकिन मैं हाँ, इसने ऐसा कहा था ये मेरा ख्वाब है। मैंने सोचा ये शिमाल का ख्वाब है। अब आप ही बताइए इसका ख्वाब कैसे छीन सकता था मैं? ये बेचारी तो मुझसे शादी तक नहीं करना चाहती थी, है ना? ऐसा ही था ना? अम्मी जान, बाबा जान, मैं ये चाहता हूँ बस आप इस प्यारी सी लड़की का ऐसे दिल ना दुखाएं। नवाल, बेगम क्या हो गया? अभी जो मुंह में आया नवाल उठो। अभी रुको तुम। अम्मी लाओ मुझे दो। बेगम नवाल उठो। उठती क्यों नहीं हो? क्या? ये कहा उसने? यार सच बताओ, मुझे यकीन नहीं आ रहा बिल्कुल भी। हाँ, उसने यही कहा। उसने सबसे कहा सादगी से करो। मेरे दोस्त सुनो, मैं अपनी आंखों के सामने अपने भाई को कंपनी लेता देख रहा हूं। नहीं, ये नहीं होने दूंगा। इतनी आसानी से भाई को कंपनी नहीं मिलेगी। अच्छा बताओ, क्या तुमने उससे पूछा नहीं कि तुमने ऐसी बात क्यों कही? मैंने उससे पूछा था, बहुत आराम से पूछा। सादगी से करोगे? सादगी से करनी है ना शादी? मैं अभी बताती हूँ। अरे शिवाल क्या कर रही हो? रुक जाओ, बात तो सुनो। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? क्यों सुनूं? अरे बैठ के बात कर लेते हैं ना। अरे शिमाल रुक जाओ, क्या कर रही हो तुम? कोई सुन लेगा। अरे कोई सुन लेगा तो सबको, मुझे कोई परवाह नहीं। अरे मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बोलो तुम, मैं सुन रही हूँ तुम्हारी बात। बाबा, तुम्हारे बाबा मुझे मार देंगे। मेरे बाबा? देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। आराम से ये देखो। ओह, अच्छा तो ये बात थी। शिवान ने कहा कि उसको मेरे बाबा ने ये गोली दी है। बाबा जान। बेटा, तुमने उन लोगों के सामने सादगी से शादी करने का क्या कर मुझे बहुत शर्मिंदा कर दिया। सही कह रहा हूँ ना? बाबा जान, मैं आपको बताती हूँ। कोई बात करने की जरूरत नहीं बेटा। मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। तुम्हारी मरहुमा माँ को
ये देखकर कितना फख्र होता। वो तो बेचारी ऊपर चली गई, लेकिन बेटा तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और हाँ बेटी, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। तुम्हारी हर खुशी की खातिर तुम्हारा ये बाबा अपनी हर चीज बेच देगा। मेरी कोई चीज मेरी बेटी से बढ़कर नहीं है। बाबा, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। अपने बाबा से एक लफ्ज भी ना कहो। हाँ? जो चीज तुम्हें तकलीफ देगी उससे मुझे भी तकलीफ होगी, और मेरे लिए तो इतना ही काफी है बेटा कि तुम खुश तो मैं खुश। आ जाओ, गले लग जाओ। मेरी प्यारी बेटी। तो इसका मतलब है कि तुम सच में शिवान से शादी करने जा रही हो? लेवेंट, मुझे 10 दिनों के अंदर तलाक चाहिए। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि 10 दिनों के अंदर नाजली भी डाइवोर्स के लिए तैयार हो जाए। जहां तक मैं नाजली को जानता हूं, वो 10 दिन में तो क्या 10 साल में भी तुम्हें डाइवोर्स नहीं देने वाली मेरे भाई। और गलती से तुमने शादी कर ली तो कयामत ढा देगी। वो कुछ नहीं करेगी यार, कुछ नहीं करेगी। मैं यहाँ बैठा बैठा कुछ नहीं कर रहा और मेरे घर वाले मेरी सादगी से शादी कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर तुम जाकर उसे बता दो। मैं भी देखता हूँ कि वो तुम्हें डाइवोर्स कैसे देती है। मान लो मेरी बात, ऐसा नहीं होने वाला। हो गई, हो गई। या अल्लाह, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। तहसीन, मैं अपने जीते जी ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। बस करो बेगम, ये काम तो हो गया। देखो, दुल्हन ढूंढने का हक तो मेरा था, लेकिन तुमने वो हक भी मुझसे छीन लिया। मेरे बेटों की शादी मुझसे पूछे बगैर तय कर दी। अरे कम से कम कोई एक बेटा तो मेरी पसंद से शादी कर लेता। बस करो बेगम, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। अब लड़की ही नहीं मानती तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब तुम खुद देखो, वो गए और शादी करके आ गए अपनी मर्जी से। हम सब लोगों के सामने दोबारा निकाह कर लेंगे, क्या हो गया? 25-30 कफन तैयार कर दो, कफन तैयार कर दो तुम मेरा। ऐसी बातें मत करें अम्मी जान, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे। हटो। थू थू। तो तुम्हें शर्म भी नहीं आती? तुम अपनी माँ को नीचा दिखाना चाहते हो? सारे के सारे इल्जाम मेरे सर पे थोप दो तुम लोग। और वो लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए ये शादी खामोशी से करना चाहते हैं। इसमें मेरी क्या गलती है अम्मी? ये सब शिवान की वजह से। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हमारे घर में शादी हो रही है और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। ओह, मेरे प्यारे शौहर भी यहाँ बैठे हुए, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया आप पे। मेरे प्यारे शौहर, देखो मेरी अम्मी भी आ गई। अम्मी के सामने हम इस टाइप की कोई हरकत नहीं करेंगे, ठीक है ना? खुशामदीद हलीमा बेगम। हाँ, खुशामदीद तो ठीक है, लेकिन हमने सोचा हमारा इस्तकबाल कुछ निराले तरीके से होगा। दामाद ये है? जी हाँ अम्मी जान। खुश आमदीद। मैं तो समझी थी कि लड़का हैंडसम होगा, लेकिन क्या करें, हमारी बच्ची की पसंद है। अरे तहसीन साहब, आपके यहाँ क्या मेहमानों की ऐसी ही खातिर तवज्जो की जाती है? आइए, आप यहाँ आइए, बैठिए बैठिए ना। नवाल साहिबा, मर्द हजरात तो कभी भी इन चीजों को समझ नहीं पाते, पर आप कैसे राजी हो गई इन सब बातों के लिए? लोग ये समझेंगे कि लड़की वाले कितने गरीब लोग हैं। हम तो यहाँ धूमधाम से शादी करने आए हैं भाई, आपका क्या ख्याल है? मुझे ताना मिला है,
मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मुझ पे कोई इल्जाम लगाए। मैंने तो कोई इल्जाम नहीं लगाया बाबा जान। हम कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? आप ठीक कह रहे हैं बाबा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मतलब हम इस शादी पे इतना पैसा खर्चा कैसे करेंगे? बताओ मेरी बेटी, बताओ मेरे बेटे, क्या उनको ऐसी शादी करने दें? तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो हमें दावतनामा भेजे और हम उठा के खाली हाथ वहाँ पर चले जाएं? पागल है क्या? तो अब क्या करेंगे बाबा? आप क्या करने वाले हैं? तो उसके जायज खरीदने की तैयारी करो। लेकिन बाबा हमने पता किया है वो सामान तो बहुत महंगा आ रहा है। हम लोन ले लेंगे, मगर हाँ, हम अपना बाग गिरवी रख देंगे। हम लोन तो ले लेंगे, लेकिन तुम लोग शिमाल को इस बात का कभी नहीं बताओगे। मैं नहीं चाहता कि वो परेशान हो जाए। मैं चाहती हूँ जो जहेज मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ वो सारी दुनिया देखे। और अब ये बात मैं किसी को बता तो नहीं सकती ना कि आपका बेटा मेरी बेटी को भगा कर लेकर आया है। कौन? मैंने कब ऐसा किया? हाँ अम्मी, वो कान मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने जब मुझे कहा तो मैं मना नहीं कर सकी। काश कि तुम मना ही कर देती। नवाल बेगम, आपको कुछ अजीब सा नहीं लगा ये? भाई मुझे तो बहुत अजीब सा लगा। क्या आपने भी अपने शौहर के साथ भाग के शादी की थी? अच्छा, तो लड़का बाप पे गया है। हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ बैठ के देख ही सकते हैं। देखिए, मैं अपनी बेटी के हाथों मजबूर हो गई। अब तो मुझे चाहते ना चाहते हाँ करनी ही पड़ेगी, जबकि ये मेरे मिजाज के बिल्कुल खिलाफ है। ये लीजिए। देखिए, मैं तो ये चाहूंगी कि ये सारा जहेज आप मेरी आंखों के सामने ही सजा दें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज फालतू समझ के आप बाहर फेंकवा दें। अंतिम में जिस तरह का जहेज दिया जाता है ये सब तो आपको नजर ही आ रहा होगा। आप बिल्कुल फिक्र न करें हलीमा बेगम, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक ही रहेगा। ओ कान देखो, अम्मी यहाँ पे आ गई हैं। अब तुम्हें हमारे जहेज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। अरे भाई, लड़का भी रीत रिवाजों को बिल्कुल नहीं जानता। ये सब चीजें तो घर वाले ही सिखाते हैं। मगर इधर देखिए, मेरा बेटा है। अरे हाँ, आपका एक छोटा बेटा भी तो है, वो कहाँ है? कमॉन शिवान, अब तुम्हें देखना है। शिवान, रो क्यों रहे हो मेरी जान? नाज़ली, कुछ मत पूछना मुझसे, बस मुझे अपने गले से लगा लो। कोई मसला है क्या मेरी जान? बस इस वक्त मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत है। मुझसे कुछ मत पूछो, मुझे गले से लगा कर रखो। उफ, शिवान तुम मुझे डरा रहे हो, बताओ क्या बात है? परेशान मत हो, आओ बैठकर बात करते हैं। नाज़ली, तुम्हें पता भी है हो क्या रहा है? मेरा दम निकल रहा है शिवान, बताओ क्या हुआ है? अपना मुंह खोलो, चलो। मेरा मूड नहीं है एशली। मैंने कहा अपना मुंह खोलो। ये हुई ना बात मेरी जान। थोड़ा मीठा अपने पेट में डालो, हो सकता है इससे तुम्हारा मूड कुछ बेहतर हो जाए। हाँ, अगर तुम इसलिए नहीं खा रही कि वेडिंग ड्रेस में फिट नहीं आओगी तो वो बात अलग है। एशली, जी नहीं दुल्हनिया, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मेरी जान मुझे लगता है कि वो मरहला तुम पार कर चुकी हो। एशली, मैं केनान से प्यार करती हूँ। देखो शिमाल, अब तुम उस पागल का नाम लेना बंद कर दो मेरे सामने, बस बहुत हो गया। केनान? चुप हो जाओ। कैसे समझाऊं तुम्हें यार? केनान। शिमाल, तुम मना किया था ना मैंने इससे मिलने को।
निकलो यहाँ से। एशली प्लीज यार मेरी बात सुनो, मुझे इससे बात करने दो 1 मिनट के लिए। ये मेरा फोन तक नहीं उठा रही है। बेशरम, ये क्यों फोन उठाएगी तुम्हारा? तुम यहाँ से जाते हो या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? शिमाल प्लीज मुझसे 1 मिनट के लिए बात कर लो, सिर्फ 1 मिनट के लिए। देखो, शराफत की जबान समझो और यहाँ से निकलो फौरन। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सब लोग सुन लो, मैं इससे प्यार करता हूँ। हैं? ये क्या कर रहे हैं? कोई मेरी तरफ देखेगा भी या नहीं? मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, आपने देखा ना। मैं अपने घुटनों पर बैठकर अपने प्यार का इजहार करता हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? अभी वो पागल, उठो यहाँ से। चलो शिमाल, तमाशा बना रहा है यार। बस मैं चाहता हूँ ये लड़की मुझे हाँ कह दे। हाँ, मैं जानता हूँ मैंने इस लड़की के साथ बहुत बुरा किया है। बस मैं चाहता हूँ ये मुझे कबूल कर ले। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आज ही इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ओह, शिवान, मुझे यकीन नहीं आ रहा। बताओ, ये सब सच है ना? मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। सब कुछ इतना अचानक हो गया। इतना सब कुछ हो गया तो फिर तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया शिवान? इंतजार था मुझे एक मौजज़े का। मैं सोच रहा था कोई आएगा, अभी आएगा, मुझसे कहेगा सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। क्या करूं मैं? मेरी जान मत रो। मेरा बाप मर रहा है, तहसीन साहब मर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा उनके लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ शिवान। मुझे बहुत अफसोस है। नाज़ली, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। बताओ मेरी जान, बता दो आज। मैं बाबा के आखिरी दिनों में उनकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। मैं अभी उन्हें जाकर ये नहीं कह सकता कि मैं शादी कर चुका हूँ। ये खबर सुन के वो बुरी तरह टूट जाएंगे। अगर वो मौत के बेड पे इस तरह से दुखी हुए तो मैं मर जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा मैं। बाबा के लिए, मेरे बाबा के लिए हम दोनों को एक काम करना होगा और वो काम है डाइवोर्स। नहीं तो मुझे जाकर अपने बाप को सब कुछ सच बताना होगा, चाहे उसके बाद मेरा बाप मर क्यों ना जाए। मैं उनसे कह दूंगा कि नाज़ली से मैं शादी कर चुका हूँ। तो फिर नाज़ली, हमें यही करना चाहिए ना? शिमाल, ये जगह याद है तुम्हें? तुम्हें याद है इस जगह मैंने तुम्हें प्रपोज किया था? तुमने मुझे बहुत दुख दिया है केनान। मैं जानता हूँ मेरी जान, तुम सही कह रही हो। मैं जानता हूँ उन दिनों में बहुत ज्यादा मुश्किलात से गुजर रहा था। मैं कैसे बताऊं तुम्हें? और वो लड़की, मैंने उसे उस पागल लड़की के साथ कैसे जाने दिया? अब पागल बना रहा होगा उसको। क्या करूंगी मैं अब? इतनी मुश्किल से उसका दिमाग बनाया था मैंने। एशली, तुम्हारी दोस्त ने जो यहाँ हरकत की वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए मैं तुम्हें इस जॉब से फायर करता हूँ। यहाँ पर शरीफ लोगों का आना जाना है। लेकिन सर, कोई माफी नहीं मिलेगी। वैसे ही हफ्ते में तुम 6 दिन छुट्टी पे रहती हो। जॉब करनी है तो तरीके से करो, और जॉब नहीं करनी तो तुम यहाँ से जा सकती हो। जाओ और अपनी प्यारी दोस्त का जाके ख्याल रखो, ठीक है? मुझे ऐसी लड़की की जरूरत नहीं। लिवाइन, मैंने कर दिया। नाज़ली को डाइवोर्स के लिए राजी कर लिया। तुमने कहा था कि तुम्हारा भाई ये काम नहीं कर सकता। हाँ, अब ये देखो क्या है। अब जल्दी से मेरी डाइवोर्स की तैयारी कर लो तुम, जितनी जल्दी हो सके कर देना। मुझे जाहिर सी बात है, वो जो कंडीशंस रखेगी मुझे मंजूर होगी। मुझे मेरी माँ की अंगूठी चाहिए बस। तुम फिक्र मत करो, वो मेरा काम है। जल्दी से तैयारी करो तुम।
तुम सच कह रहे हो मुझसे केनान? और क्या शिमाल, मैंने तुमसे एक एक बात बिल्कुल सही कही है। उस लड़की और मेरे दरमियान कुछ नहीं हुआ था। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मैं समझा था कि बहुत देर हो चुकी है। अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं तो उससे जाके पूछ लो। नहीं, जरूरी नहीं। नहीं नहीं, तुम जाके पूछ कहा लो। ना नहीं। तुम्हें यकीन नहीं मुझ पे? शिमाल, तुम ये बताओ, आज तक मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है? मेरी जान, मेरी बात समझो। तुम बात समझने की कोशिश तो करो। मैं उस वक्त कंफ्यूज हो गया था। मेरा मतलब है, उस वक्त शादी करना मेरे लिए एक बहुत ज्यादा मुश्किल फैसला हो गया था। मतलब मुझे लगा मैं ये सब नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें खोने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए क्या हो। मगर अब तुम्हारे बगैर मैं सांस तक नहीं ले सकता। सच कह रहे हो तुम? बिल्कुल सच है। मुझे ये पता चल चुका है कि तुम्हारे बगैर जीना कितना मुश्किल है मेरे लिए। शिमाल, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। अगर तुम भी तैयार हो तो उठो, अभी चलकर शादी कर लेते हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं शिमाल, तो फिर ये अंगूठी क्या है? तुम्हें सिर्फ यही अंगूठी पहनने का हक है। देखो देखो इसे जरा। ये अंगूठी एक आशिक के प्यार की निशानी है। तुम्हें इसे दोबारा पहन लेना चाहिए। अपनी जॉब पर तवज्जो दो, बस हमेशा काम करो। लड़की का मुस्तकबिल हमेशा दांव पर लगा रहता है। क्या है ये? क्या मैं जॉब के चक्कर में अपनी बहन को छोड़ दूं? या अल्लाह, बस उसने मेरी बहन को पटा ना लिया हो। इंशाअल्लाह। जल्दी जल्दी के चक्कर में फोन ही भूल गई है। क्या करूं मैं इस लड़की का? हेलो शिवान। शिमाल सुनो, देखो सिर्फ एक बार मुझ पे भरोसा करो, सिर्फ एक बार। तुम ये कर सकती हो। इस अंगूठी को कबूल करके अपनी उंगली में पहन लो। ये तुम्हें दुनिया की हजारों खुशियां देगी। जाओ, जाकर बता दो सबको कि असल हकीकत क्या है, ताकि हम जिंदगी भर के लिए खुश रह सकें। मैं जानता था मेरी जान, तुम ये जरूर करोगी। मैं जानता था कि तुम मुझसे वाकई प्यार करती हो। कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। अरे यार, इसने फिर पागल बना दिया इसको। कहना ना ऐसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। हमने मंगनी की थी, मगर अभी देखती हूँ मैं इसको। दूर हटो इसके पास से, चलो दूर। देखो, तुमने अभी कहा था कि तुम्हारी हाँ, मंगनी हो गई। मगर क्या कहा था तुमने? बंद कर दो। मैंने कहा इसी वक्त की बात बंद कर दो। शिमाल, अपने होश में वापस आ जाओ। एशली तुम। मैं देखती हूँ इसे। तुमने फिर इसको पागल बना दिया है ना? अब दोबारा धोखा देने का इरादा है क्या? एशली, तुम हमारे बीच में आने की कोशिश मत करो। थोड़ा सा दूर हटो तुम। हाँ, एक मिनट जरा रुको। तुम समझते क्या हो खुद? शिमाल, चलो वो अंगूठी दो मुझे। एशली सुनो तो। शिमाल, अंगूठी फौरन दो। सुनो बेटा, पीछे हटो जरा तुम। ये लड़की अगले हफ्ते शादी कर रही है। सुन लिया ना तुमने? अब ये जाओ और जाकर दूसरी लड़की ढूंढो और उनको जाकर पागल बनाना। अब एक मिनट रुको। ये चल क्या रहा है यहाँ पे? शिमाल, ये क्या बातें कर रही है? हाँ, मगर वो शादी तो बस। लेकिन या अल्लाह, ये हमें छेड़ रहा है। हमारी कोई मदद करो आके। ये लड़का हमें छेड़ रहा है कब से। ये पागल है। एशली क्या कर रही हो तुम? चुपचाप करके खड़ी रहो यहाँ पे। नहीं भाई, ऐसी बात लड़की को छेड़ता है। शिमाल, बताओ ना इनको। कोई मेरी मदद करो। इसने मुझे बहुत पागल बनाया। इधर आओ तुम। रुको। मदद करो, मदद करो। हमारे एरिया में आके लड़की को छेड़ता है। सब लोग देख लो, इस लड़की की मंगनी तो हम हुई हुई है। बताते हैं। मंगनी हुई हुई है। भागो शिवान भागो, कंपनी जा रही है। शिवान भागो। अगले हफ्ते इस लड़की की शादी है और ये दीवानों की तरह उसके पीछे पड़ा है। उसे पागल बनाना चाहता है। छोड़ना मत आप लोग इसे। तुम चुप रहो, मैं बात कर रही हूँ। शिमाल, इन लोगों को बता दो कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन मैं क्या कर... शिमाल सुनो। दूल्हा आ गया। यही दूल्हा है, इसी से मंगनी हुई है इसकी। क्या हो रहा है यहाँ? ये देखो, ये पागलों की तरह शिमाल को छेड़े जा रहा है। इधर आओ, तुम्हें समझाते हैं हम। एक शादीशुदा लड़की को छेड़ रहा है। देखो ये रिंग देखो, हम शादी करने वाले भाई। इधर आओ, तेरी तो अभी खबर मेरी नहीं। बात सुनो शिमाल, इन लोगों को बताओ ना। शिमाल, दफा हो जाओ यहाँ से। चलो इधर हट यहाँ से। लेकर जाओ इसे। लेकर जाओ यहाँ से। रुको। शिमाल, अकेला छोड़ दो हमें। मैं अपनी बीवी के साथ हूँ, अपनी बीवी के। कहाँ भाग रहा है? मेरी बीवी, क्या तुम ठीक हो?
क्या हुआ? अब क्या कर दिया मैंने? शिमाल कहाँ जा रही हो तुम? मेरी वाइफ छोड़ रही है मुझे, मेरा दिल तोड़ के जा रही है वो। मेरी जान, एशली, तुमने मेरे साथ ये क्यों किया? बताओ। समझो शिमाल, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, तुम ये क्यों नहीं समझती? तुम्हें ये कैसे पता? मैं उसका दिल जानती हूँ। उसने जो कहा सच कहा था। उसने कहा कि उसके और उस लड़की के दरमियान कुछ भी नहीं है। जो भी है सब कुछ अब बस खत्म हो चुका है। एशली, मैं कैनान से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसको वापस अपनी जिंदगी में लाने के लिए कर रही हूँ। मेरी जान, तुम्हारा दिल सोने का है और वो ये बात जानता है और वो तुम्हें जरूर दोबारा धोखा देगा। तुम ये बात समझो। अब तुम आगे बढ़ गई हो, पीछे का मत सोचो। अब जो तुम्हारी जिंदगी में होने वाला है तुम उस पर ध्यान दो। काश कि मैं अपने दिल की बात को सुनती। तुम जो अभी कर रही हो आगे जाकर अपने फैसले पर मुतमईन रहोगी। मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है एशली। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? टेलीफोन। मौसम बहुत अच्छा है ना, इसलिए पिक्चर ले रहा था। डीपी लगाऊंगा। ये पिक्चर इदरीस उस्ताद को देना। 2 दिन के अंदर अंदर वो ऐसी ही अंगूठी बना देंगे जैसी नाजली के हाथों में है। वाह यार, तुम तो कमाल के आर्टिस्ट निकले। अब ऑटोग्राफ ना मांगना, मतलब मैं थोड़ा मगरूर हो गया। कोर्ट का काम तो ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ सही चल रहा है, डाइवोर्स भी मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारी शादी की सुबह। क्या? मेरी शादी की सुबह? मतलब जिस दिन मैं शादी कर रहा हूँ उसी दिन डाइवोर्स कैसे दे सकता हूँ मैं? देखो ये कोर्ट के मामले हैं, मैंने बहुत सारी लॉजिक्स लगाई हैं। अगर वो तुम्हें 1 महीने बाद की तारीख देते तो फिर तुम क्या करते? 1 महीना? 1 महीना नहीं, बहुत लंबा है ये। उफ, कैसे लिव-इन, ये कैसे पॉसिबल होगा उसी दिन? रुको, कोई मसला नहीं है। सुबह तुम डाइवोर्स ले लेना और शाम में तुम अपनी शादी कर लेना। सिंपल सी बात है, सब मुझ पर छोड़ दो। तुमने अपनी जॉब को मेरी वजह से खो दिया। हाँ कोई बात नहीं, मैं वैसे भी अपनी वर्कशॉप के लिए पैसे जमा करना चाह रही थी और वो वहाँ नहीं हो सकते थे। इधर देखो, हम अपने ख्वाबों को तो नहीं छोड़ रहे ना? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, वो वर्कशॉप हम खोल कर ही रहेंगे। जरूर खोलेंगे हम। हाँ, थोड़ा सा मुस्कुराया भी करो लड़की। वैसे भी वो मुझे नहीं निकालते तो मैं खुद छोड़ देती। मजीद वो जॉब नहीं कर सकती थी मैं। मैंने फैसला बदल लिया है। क्या मतलब मैंने फैसला बदल लिया है? मैं शादी नहीं कर रही। इधर देखो शिमाल, ये मत कहना कि उस पागल ने तुम्हारा दिमाग बदल दिया है। तुम कुछ भी कहो एशली, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं शादी नहीं करने वाली। मैं एक बंदा अरेंज करता हूँ जो डाइवोर्स के पेपर तैयार करेगा। उसके पास हमें सुबह ही जाना है। हाँ मतलब वो बंदा हम लोगों को अलग कर देगा। हाँ, और ये सब खत्म हो जाएगा। अब समझ आई तुम्हें मेरी बात। सुबह तुम्हारी डाइवोर्स होगी और शाम में तुम शादी कर लोगे। मुझे तो लगता है तुम्हारा वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आने वाला है। हाँ, तो मुझे उस सुबह जाना ही होगा। क्या? तो क्या तुम अपने बाबा को सब कुछ सच बताने जा रही हो? हाँ तो जाहिर सी बात है। हाँ तो जाहिर सी बात है। अकल क्या घास खाने गई है लड़की? तो तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? ये लीजिए। अब देखो, इतना अच्छा जहेज हम इन्हें नहीं देते तो क्या ये इतनी अच्छी टेबल सजाते हमारे लिए? अगर हम इस जहेज में जरा सी भी कमी छोड़ देते तो नवाल बेगम कभी अपने हाथों से इतने अच्छे कोफ्ते बना के नहीं खिलाती हमें। तहसीन,
ये बताओ कि अब मुझे इन जैसे लोगों को भी देखना पड़ेगा? बेगम दोबारा शुरू मत हो जाना। हाँ, वैसे ये लोग भी सही हैं। अंतिम की इतनी खूबसूरत लड़की जो मिल गई इनको बहू के रूप में, ये जो भी करें कम है। अरे भाई, तुम लोगों के घर वाले क्या एक साथ बैठ के खाना नहीं खाते? भाई हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। अरे हलीमा खातून, अब हम एक खानदान हैं। चलिए शुरू करते हैं खाना। बिस्मिल्लाह कीजिए। बेफिक्र रहे मिसेस हलीमा, वो लोग समझदार हैं। नवाल बेगम, आपके घर के खाने का तो कोई टेस्ट ही नहीं है। तो बस इस्तग़फ़ार, ये क्या कह रही हैं हलीमा बेगम? इसीलिए आपने मेरी बेटी को पसंद किया नवाल बेगम। इसमें आपने ऑलिव ऑयल नहीं डाला, सादा ऑयल डाल के काम चला दिया आपने। हाँ, इसको फ्राई करने से पहले इसमें ऑलिव ऑयल डालते हैं और मुझे आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं। खैर, हमारे यहाँ के खाने बेहतर हैं फिर भी। उफ उफ उफ, अम्मी जान कितनी प्यारी लग रही हैं आप। अरे आप लोगों का तो जवाब ही नहीं। खाना तो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। ये खेल खेलना बंद कर दो तुम, वरना बाद में तुम्हें बहुत तकलीफ होने वाली है। चलो देखते हैं तुम्हारी मंगेतर किस किस्म की टेबल सजाती है। कहीं अर्थिविन के लोग घास ही लाके न रख दें। ये लो जान, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना? हो गया? तो क्या तुमने सच में फैसला कर लिया है? बताओ, एक बार फिर सोच लो अपने फैसले पर। बिल्कुल ही अलग लड़की लग रही हो तुम। क्या तुम सच में ये कर सकती हो? मैं जरूर करूंगी ये, मुझे करना ही होगा ये। मैं इस हाल में जाऊंगी तो मुझे यकीन है कि वो मुझे किसी भी तौर पर एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। खासकर तहसीन साहब मुझे इस हालत में देखेंगे तो क्या होगा? और शिवान की माँ, वो तो बेहोश ही हो जाएंगी। देखना, वो लोग मुझे देखकर कितना गुस्सा होंगे। उसके बाद उन्हें यकीन हो ही जाएगा कि मैं किसी तरह से भी शिवान के लायक नहीं हूँ और मैं इसी तरह से इस मसले से आसानी के साथ निकल सकती हूँ। उसकी आवाज नहीं आ रही है। वो अंदर क्या कर रही है? मुझे नहीं पता बाबा जान, मुझे तो घर आकर ही सुकून मिला। वैसे वो अपना ख्याल रख सकती है। उसे लोन वगैरह के बारे में तो नहीं बताया ना? आप फिक्र न करें बाबा, सब ठीक हो जाएगा। मीराक जी, तुम्हारे पास पावर ऑफ अटर्नी है। ये सब काम जल्दी मुकम्मल करके मुझे बताओ। ठीक है बाबा जान, आप फिक्र न करें, मैं संभाल लूंगा। ठीक है। मेरी बेटी को देखो, ऐसी खुशी के मौके पर भी कितना परेशान घूम रही है। मेरी प्यारी बेटी, उसका बाप मर गया है क्या? तौबा इस्तग़फ़ार बाबा। तौबा तौबा। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत बुरी। हाँ, जबरदस्त। तुम देखना, ये जरूर काम करेगा। लड़की, क्या तुम इनके साथ चल भी पाओगी? पहली बार पहना है ना मैंने, इसलिए ऐसा हो रहा है। एशली, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, इसे खोलो जरा। कितना सुकून मिल गया। देखो, तुम ये कर भी पाओगी? मुझे तुम्हारी हालत पर बहुत तरस आ रहा है। शिमाल। अरे एशली, आप मुझसे कुछ नहीं पूछना। हाँ, मुझे यकीन है सब खत्म हो जाएगा। आज रात सब खत्म हो जाएगा। हाय, मैं तो सभी कुछ भूल गई।
ये ठीक है। शिमाल आप ये? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुझसे नहीं बन रहा, प्लीज मेरी हेल्प करो ना। हाँ हाँ। हो गया? क्या वो लोग अंदर है? जी हाँ। हिम्मत करो शिमाल, तुम कर सकती हो। तुम्हें वो लोग इस हालत में देखेंगे तो नाराज ही हो जाएंगे ना। उन्होंने मुझे आज से पहले ऐसा देखा ही नहीं। आज की रात उन पर बहुत बड़ा बम गिरने वाला। शिवान साहब, शिवान साहब, आप जल्दी नीचे आइए। शिमाल को पता नहीं क्या हो गया। अपना मुंह तो खोलो जरा। आप अगर नवाल बेगम हम एक दूसरे को पहले से नहीं जानते होते तो हम कभी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होते। क्या आप गैरों में शादी करने के खिलाफ नहीं? मुझे इसके बारे में नहीं पता। अंतिम और यहाँ के लोगों में काफी फर्क होता है वैसे। अरे हलीमा खातून, इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप कौन से मुल्क से हैं? हैं? सही कहा ना मैंने आकिफ। और वैसे भी हमारी बेटी शिमाल इतनी जबरदस्त लड़की है, बिल्कुल विल्दान की तरह। वो एकदम सीधी सादी है। शिमाल, ओह, यहाँ तो मजबा लगा है। ओह, देखो तो आपकी सीधी सादी बहू। तो फिर मैं बाद में आ जाती हूँ। बेटी, हाय, क्या हो गया? बेटी, अरे अरे क्या हो गया? अरे देखो तो, कोई उठाओ उसे। अरे भाई देखो तो सही, कैसी बहू लाए हैं। बेचारी ने अपने आप को ही जख्मी कर लिया। मुझे तो इस लड़की को देखकर ही इस पे तरस आ रहा है। बेटी, क्या तुम ठीक हो? जी, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया आपका। अरे लाहौल वाला कुव्वत, इस लड़की को क्या हो गया? क्यों, क्या हुआ? ये सब है क्या? क्या हुआ है मुझे? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये ठीक है। ये ठीक है। ये कह रही है ये ठीक है। मैं तो ऐसे ही रहती हूँ। शिवान, इसे क्या हुआ? तुम आ गई मेरी जान। तुम क्या मुझे हार्ट अटैक कराने के चक्कर में हो? नहीं नहीं, दरअसल मुझे शिमाल के साथ एक पार्टी में जाना है, तो इसलिए। तुमने बताया नहीं इन लोगों को? पार्टी में? पार्टी में। तुम ये क्या कुछ पहन के यहाँ पे आ गई हो? क्या फैंसी ड्रेस पार्टी चल रही है? पागल हो गई हो? तो ठीक है, तुमने मुझे रोका क्यों फिर? अच्छा, ठीक है ठीक है, ये बताओ अंदर इस होलिये में आने की जरूरत क्या थी तुम्हें? मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ कि जल्द से जल्द ही गेम खत्म हो। मैं तंग आ गई हूँ और तुम्हें भी मेरी मदद करनी चाहिए ताकि हम इस गेम से निकल सकें। ओह, और एक तो मैं इन जूतों से परेशान आ गई हूँ। तुम जूतों से परेशान आ गई हो? मैं तुमसे परेशान आ गया हूँ। अपने आप को देखो, बंदरिया लग रही हो तुम। तुम क्या 10 साल की बच्ची हो? दिखाओ मुझे। रुको शिमाल, रुको। एक जगह टिक के खड़ी रहो। मैं क्या करूं? पता नहीं किस तरह के जूते पहन के आ गई हो। आहिस्ता। करने दो मुझे। रुक जाओ तुम 1 मिनट, मुझे करने तो दो। तुम्हारी हंसी मुझे मार देगी एक दिन तहसीन। इसमें दांत निकालने वाली क्या बात है? तुमको बड़ा मजा आ रहा है ये सब देखकर? ये पागल लड़का इस लड़की से बहुत प्यार करता है बेगम। जरा देखो तो उनकी तरफ। शुक्र खुदा का कि ये लड़की एकदम असली है। देखो तो उसने कैसे हमारे लड़के को अपने सामने झुका दिया। चलो चलो जल्दी चलो। चलो चलो। ये लो, पकड़ो इसे, और आइंदा ऐसी चीजें मत पहनना जिससे संभाल ना सको।
देखो। तुम मुझे क्या दिखाना चाहती हो, क्या बताना चाहती हो, बताओ मुझे। तो क्या तुम इस खेल को खत्म करना नहीं चाहते? कुछ नहीं हुआ। दरअसल मैंने तुम्हें वहाँ से इसलिए निकाला कि तुम्हारी बेइज्जती ना हो जाए अंदर, समझी तुम? मैं इसलिए बेइज्जती करवाना चाह रही थी। करने तो तुम मुझे। हाँ। मुझे देखने तो क्या होता है उसके बाद। किस? मेरे साथ? हाँ तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? वो जरूर अपना दिल हार बैठा है। ये बात लिख कर ले लो, वो लड़का तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका है। ये सब बकवास है। तुम जरा बताओ इसमें प्यार कहाँ से आ गया? बस सोचो जरा, वो मिस्टर शिवान साहब तुम्हारे प्यार में पागल हो जाए। जरा शुरू से सोचना शुरू करो। तुम लोगों ने झूठी मंगनी का बहाना किया, शुरू में गुस्सा हुआ, लेकिन फिर वो भी तुम्हारे साथ इस गेम में शामिल हो गया। ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद सब खुल ही जाना था, लेकिन अब सब साफ है, वो तुम्हारे प्यार में पड़ चुका है। देखो मैं बता रही हूँ, उसने जब से तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही वो तुम्हारे प्यार में पागल हो गया था। ऐसा हो सकता है? नहीं यार, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मुझे नहीं है पसंद। हाँ क्या ये बात वाकई सच है? तुम मेरे प्यार में सचमुच गिरफ्तार हो गए हो? मैं समझ नहीं पा रहा इस लड़की के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और वो भी इतनी जल्दी। इस लड़की ने अगर यहाँ कुछ कर दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। शिमाल, बाबा ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो चुके हैं। देखें, इनको आवाज भी नहीं आ रही। हेलो, हाँ कोई है यहाँ पे? शिमाल, बाबा कुछ पूछ रहे हैं। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा बाबा। रुको नहीं, करती रहो शिमाल, बेटी, करती रहो। कल रात कैसी रही? मजा आया कि नहीं आया? इन लोगों को गुस्सा आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए इन लोगों को। अरे अरे मेरी जान, इसको क्या हो गया? बहुत अच्छे शिमाल, बहुत अच्छे। अब क्या करने वाली हो? शिमाल, ये क्या कर रही हो तुम? ये तुम टेबल पर क्यों चढ़ गई? शिमाल, बेटा शिवान, तेरी कंपनी तो जाने वाली है, तेरी कंपनी गई। मेरी जान, ये क्या कर रहे हो? शिवान, उतरो नीचे। मैं अभी बताता हूँ आपको बाबा जान। हम लोग शादी में टेबल पे डांस करने का सोच रहे हैं, तो हम उसी की प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना शिमल? हाय मेरा ब्लड प्रेशर था सीन। रुक जाओ। हाय हाय। शुक्रिया मेरी होने वाली प्यारी सी बीवी, तुमने मेरे सारे के सारे ख्वाब पूरे कर दिए। जिस तरह शादी करना चाहता हूँ मैं, वैसे ही तुम करना चाहती हो। बड़ी ही होनहार लड़की हो वैसे तुम, है ना? अरे ये क्या किया? ओह, शोर शराबा, यानी पार्टी शुरू हो गई। तो हम इंतजार किसका कर रहे हैं? चलो आओ ना जान। ऐसे, फिर ऐसे 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 करेंगे। अरे क्या हो गया इनको? एक मिनट, ऐसे होगा, ऐसे अगर मैं कसम खाऊं तो गलत नहीं होगी। ये आदमी 250% तुम्हारे प्यार में पड़ गया है। ऐसा नहीं है। वो कैसे प्यार में पड़ सकता है?
जरा इधर देखना तुम। क्या तुमने उसके चेहरे को कभी गौर से देखा है? कितना खूबसूरत है यार वो। एशली, मजाक नहीं करो। अच्छा, मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रही। खुद ही बताओ कि शिवान इतना दीवाना क्यों हो रहा है। या तो वो पागल है, या तो तुम्हारे प्यार में है, या फिर मेरी जान वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है। पागल? तुम्हारा लड़का बिल्कुल पागल है। देखो उसे, वो 2 ही दिन में उस लड़की के रंग में रंग गया है। बिल्कुल। चलो ठीक है तासीन, इस मंगनी को खत्म कर देते हैं हम। इधर देखो, इधर देखो। देखो, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। कोई मेरी बीवी से बुरा कहेगा, मैं उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा। ये तो हमारे लड़के की गलती, उस लड़की की थोड़ी है। खैर, दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल तो हम वैसे भी नहीं रहे। पूरे अंतिम को खबर हो गई है, क्योंकि वो हलीमा बेगम भी तो सर पर सवार है हमारे। वो बात को हर जगह फैला देगी। या अल्लाह, अब हम कहाँ जाएं? अंतिम चले हम। वैसे तुम्हारे साथ कोई मसला है? पूरी दुनिया हम पर थू थू कर रही है और तुम्हारी हंसी बंद नहीं हो रही है। वो लड़की हमारे लड़के से प्यार करती है। क्या तुमको ये नजर नहीं आ रहा? मैं अभी जरा खाना पूरा कर लूं। तो यानी क्योंकि हमारा लड़का चाहता था, इसलिए उस लड़की ने हमारे सामने अपनी बेइज्जती करा ली। क्या ये आसान है? बहुत मुश्किल है।